अब कल का मौसम कैसा रहेगा उसी के अनुरूप का फैसला किया जाएगा। अब मांगेगा कि नहीं मांगेगा, आप उसका वकील बन के आए हैं तो बोलिए, मैं आपको बता दूं। लेकिन नजरें हैं आपके ऊपर सबकी, इसलिए कहा जा रहा है। नजरें अब मीडिया के बंधुओं का प्रेम है, शायद नजर रख रहे होंगे। सियासी पार्टियों के पास में हम किस खेत के मूली है। लेकिन आपके विधायकों को राजद ने तोड़ा है, तो क्या मतलब आपको लगता है कि वाकई समर्थन करने लायक? सबने हमको तोड़ा है, सबने हमको लूटा है, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। किनकी है? अभी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का की कीमत बढ़ी और भाजपा ने उसे लपक लिया कि इसको इशू न बना सके। आप देखा उसमें कि दलितों का और माइनॉरिटीज का कितना हनन हुआ है, उनके अधिकार का कितना हनन हुआ है ना। 4,11,000 नौकरी मिलनी थी एससी को, उनकी 1,20,000 नौकरी चिपा गए लोग। और 3,68,000 नौकरी की हिस्सेदारी होती है आबादी के अनुरूप माइनॉरिटी की, उनको 1,73,000 देकर 1,95,000 नौकरी इन लोगों ने खत्म कर दी है। तो किसी की नीयत साफ नहीं है। और ये नौकरियां पिछले 25-30 साल की हैं, इसमें राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं। तो इनको वोट चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए। जमीर बेचकर लोग कुर्सी से प्यार करेंगे, यही कारोबार। लेकिन तुरुल साहब, विश्वास मत लाया जाएगा, आप किसको वोट देंगे? अरे भाई, विश्वास मत देखेंगे, लाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उस वक्त जब पड़ेगी जैसा अनुरूप होगा फैसला करेंगे। एन वक्त अरे हम लोग तो चाहते ही हैं कि देश में शांति सौहार्द बना रहे, लेकिन सब लोगों की नीयत तो लूटने की है, किसी की नीयत तो साफ नहीं है कि साफ नहीं बोल रहे हैं आम लोगों की बात करें, आमों के हित की बात करें, शिक्षा कुछ की साफ बात नहीं करें, बोल रहे हैं। की बात करें, किसी की हित नहीं है साहब। कुछ साफ नहीं बोला। विधायक जुटाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है। एक वोट में शायद हम लोग नहीं होंगे ना भाई, हम लोग नहीं होंगे ना भाई, क्योंकि मेरा जुर्म है, मैं इस सदन में न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागवा अपना मैंने बनाया है, किस चमन में आशिया अपना। यहाँ सबको खटकता हूँ मैं, सबको खटकता हूँ कि जिसका शोषण है, जिसको शिकार कर रहे हैं, उस शिकार जिसको शिकार कर रहे हैं उसको मैं उसको होशियार कर रहा हूँ। माइनॉरिटी के, दलितों के, पिछड़ों की असमानता की जो मैं बात करता हूँ, सबके दिल में खटकता हूँ। लेकिन आने वाले विचार किसके साथ मिल रहे हैं? अरे मेरे बारे में विचार मिलने की, मेरे बारे में भी कोई सबूत चाहिए आपको, मेरे बारे में भी कोई सबूत चाहिए, है ना। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम लोगों की बात, सौहार्द की बात, इंसाफ की बात मुझसे ज्यादा कोई करेगा क्या? किसी नेता ने फोन किया है क्या? किसी के साथ खड़े रहिएगा या बाहर चले जाइएगा? आप अगर इतने आप लोग, मैं नहीं समझता कि इतने इनमेच्योर्ड होंगे आप लोग, किनके साथ विचार मिलता है। भाजपा के साथ मेरा कदम कहीं बढ़ सकता है। नीतीश जी के साथ रहेंगे कि लालू जी के साथ? अब नीतीश जी कहाँ रह गए भाई? नीतीश जी का अपना कोई वजूद रहा क्या? नीतीश जी तो चले गए। हम लोग समझ रहे थे कि बिहार का एक बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और बिहार का बेटा जिस पर सब कोई गर्व कर रहा था, वो जाकर नतमस्तक हो गए मोदी जी के सामने में। तो उसके बारे में अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब बीजेपी, अब जदयू के बारे में पूछना कि बीजेपी से अलग। अरे एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप लोगों ने आज इसको पहचाना है, धोखा खाया है लोगों ने। मैंने तो 2014 ही में पहचाना था, आपको याद नहीं है? जब मैं इनके टिकट से इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने कहा रे भाई, निकाह किसी से, वफाक किसी से, ऐसा मुझसे नहीं चलेगा। क्या मतलब कॉल आया कहीं से आपको संपर्क करने? भाई कॉल आया नहीं आया उससे क्या लेना देना, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। ये तो बाराती बेचैन है, दूल्हा का पता ही नहीं है भाई। अतुल साहब कहाँ रहेंगे? अबे मेरी तक आपकी जरूरत किसी को नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं है। फोन नहीं आया सर कहीं से? अरे वो बात, फोन का आना जाना वो कोई माने नहीं रखता यार। मतलब सवाल मामला ये है कि किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अछूत हूँ इस वक्त, मैं अछूत हूँ, क्योंकि इन 75-76 सालों के बाद सबसे पहले मैंने दलितों के और अकलियतों के मसाइल को जो खड़ा किया है, इनके कान खड़े हो गए हैं, ये परेशान हैं, ये समझते ये बला है। 4 का तो गला दबा दिया, इसको भी दबा दो, सबको तो दबाने पर है यार। लेकिन जरूरत पड़ी तो एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ी तो एनडीए पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो जैसा होगा आप देखिएगा उस वक्त। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं देंगे, नीतीश का साथ नहीं देंगे। अभी नहीं पैदा होता है तो चलिए ठीक। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं? मैं काहे किसी का इंतजार करूंगा यार? मैं किसी की बैसाखी पे जीत के आया हूँ क्या? मैं अपने दम पे जीत के आया हूँ। लोगों ने मुझे जिताया है, जिस जनता ने मुझे जिताया है उसका मैं सम्मान करता हूँ कि उनके समस्याओं की वकालत यहाँ कर रहा हूँ। भूख मुझे वजारत की नहीं है। जमीर बेचता तो मैं भी वजीर रहता। जमीर फरोशों की सियासत मैं नहीं करता, मैं जमीर की सियासत करता हूँ, वकार की सियासत करता हूँ, दलितों और कमजोर तबकात की वकालत करता हूँ। एक भारत सरकार ने फैसला लिया भारत रत्न देने का चौधरी चरण सिंह को। पहले चौधरी हकदार है उसके, फैसला सही